ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु गोविन्दाय। वासुदेवाय प्रभु गोविन्दाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। प्रेमी भक्तों, स्नेही भक्तों, ईश्वर चरणा अनुरागी भक्तों, आप सभी संतों के कृपा और उनकी स्नेह से तो परिचित हैं ही हैं। कहते हैं कि इस पृथ्वी का कब का हो गया होता अंत, इस पृथ्वी को बचा रखा है पृथ्वी पे उपजे संत। संत सती और सिद्ध, इनकी निवास होने से यह पृथ्वी स्थिर है। क्यों? क्योंकि संत के हृदय में अनंत का वास है, भगवान का वास है। इसीलिए यह पृथ्वी, चराचर, प्रकृति सब स्थिर हैं। मैं ऐसे ही एक संत बाबा हरिदास जी, बाबा श्री हरिदास जी वृंदावन में जगन्नाथ घाट पे रह करके भजन करते थे। यह घटना आज से करीब 200-225 साल की है। भजन करने में, साधन करने में तो मनुष्य का चित्त स्थिर नहीं होता, परंतु जब गुरु कृपा हो जाती है, संत की कृपा हो जाती है, तो यही चित्त वृत्तियाँ जैसे पानी को रास्ता मिल जाए तो नाला से नदी तक पहुंच जाता है, नदी से समुद्र तक पहुंच जाता है। अगर रास्ता ना मिले तो कहीं गड्ढे में ही भर करके समाप्त हो जाता है। ऐसे ही होता है हम सबका जीवन। गुरु जी मिल गए तो कितने गुरु तो सिर्फ नाला तक ही पहुंचा के छोड़ देते हैं, कितने गुरु जो है नदी तक छोड़ देते हैं, और कितने ही गुरु सद्गुरु सीधे समुद्र तक पहुंचा देते हैं। आकाश पतित त्वयं यत्थाधिगच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। इस प्रकार हमारा जीवन ईश्वर के करीब पहुंच जाता है सद्गुरु की कृपा होने पे। इसलिए हमारे जीवन में गुरु मूर्तियों का, उनके आशीर्वाद का, उनके मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता रहती है। ऐसे ही बाबा हरिदास जी, ऐसे तो ये श्री रामानंदी महात्मा थे, जो रामानंदी अर्थात भगवान राम को जिनके इष्ट देवता होते हैं। रामानंदी संत, ऐसा भी कहा जाता है कि एक संत अयोध्या से वृंदावन आ गए। पहले बड़े भेदभाव होते थे कि रामानंदी संत कृष्ण भगवान को नहीं भजते थे, वो राम को ही भजते थे, और जो कृष्णानंदी अर्थात भगवान कृष्ण के
से मंत्र से दीक्षित होते थे वो राम को नहीं मानते थे। तो एक संत अयोध्या से वृंदावन आ गए, जा रहे थे बद्रीनाथ, रुक गए यहाँ यमुना जी के रेत में, भजन करने लगे। उनके गुरु जी को पता चला, किसी ने बताया अरे वो तो वृंदावन चला गया, वो तो राम जी को छोड़ के कृष्ण जी का भगत बन गया। अब गुरु जी पहुँचे, गुरु जी बोले कहाँ कमी रघुनाथ में, कहाँ बड़ा ये कान। चेला हाथ जोड़ के बोला मन बैरागी हो गया, सुन मुरली की तान। गुरु जी ने बोला कहाँ हमारे रघुनाथ जी में कमी है और कहाँ से कान्हा बड़ा हो गया। चेला ने कहा गुरु जी क्या करे, बंसी का धुन सुने मन बैरागी हो गया। तो गुरु जी बोले मन बैरागी हो गया, भजो श्री भगवंत, ज्ञान मार्ग उपदेश किए, सुखी भय सब संत। तो बाबा हरिदास जी वृंदावन में यमुना जी के पुलिन पे जगन्नाथ घाट, जगन्नाथ जी घाट का नाम कैसे पड़ा वो भी बताएंगे आपको। यहाँ रह के भजन करते थे, भजन करते करते संतों की सेवा भजन और उत्कट वैराग्य लोग लेकर के हृदय में भजन करते थे। भजन करते करते भगवान के विरह में प्रवेश कर गए। विरह जिसमें आप लोगों ने भजन सुना होगा, मोहे लागी बिरह की पीर, सखी वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, जहाँ मेरा प्यारा कान्हा है। सखी मोहे लागी, सखी मोहे उठे बिरह की पीर, मोहे वृंदावन जाना है। अब वो तो वृंदावन में ही थे और उनको विरह हो गया। विरह के बारे में संत कहते हैं नैनन लागी तृषा अति, ज्यों ज्यों देखत रूप जी, पानी ही लागे प्यास तो काह करे गोकूप जी। विरह एक ऐसी विलक्षण, ऐसी भगवान की प्रेमा भक्ति है जिसमें जितना उसको भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है उतना ही बढ़ता जाता है। तो संतों ने कहा कि ज्यों ज्यों देखत रूप, वो बढ़ता है। और फिर कहा पानी ही लागे प्यास तो काह करे गोकूप, अगर पानी को ही प्यास लग जाए तो कुआं क्या करेगा। ऐसे ही बाबा हरिदास जी नेत्रों से हमेशा नैना नीर बहे रे, नैना नीर बहे, मन कृष्ण चरण में रहे। बिरह नैना नीर बहे, मन कृष्ण चरण में रहे। नाम जपे जिह वासे भक्ता, नाम जपे जिह्वा से भक्ता, बिरह को दुख सहे, बिरह को सुख सहे। नैना नीर बहे, नैना नीर बहे। बिरह
नैनों से नीर बह रहा है, मुख पे नाम है और हृदय में ठाकुर जी विराजमान हैं। इस प्रकार से विरह की अग्नि में सुख पा रहे हैं हरिदास जी। दुख तो हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि दुखी लोगों को विरह होता ही नहीं है, और दुखी लोग भगवान तक पहुँचेंगे कहाँ। वो तो पुण्य कर्म होता है तो सुख की अनुभूति होती है, सुख का प्राप्ति होता है। इस प्रकार से बाबा हरिदास जी निरंतर भगवान में लीन हो गए और भगवान के चिंतन मनन अखंड हो गया उनका। अब तो भगवान श्री भी श्री राधे राधा रानी राधा रानी महारानी महारानी राधा रानी राधा रानी महारानी राधा रानी प्रेम विभोर भई कृष्ण से बोली जाए। ब्रजमंडल तेरा भक्त विरह हुआ, ब्रजमंडल तेरा भक्त विरह हुआ, दर्शन दो प्रभु आए। राधा रानी ने कहा, महाराज अब दर्शन दीजिए। हमारे ब्रजमंडल का रूल है, यहाँ का नियम है कि यहाँ जो भी विरह में आपको प्राप्त होते हैं उनकी देखरेख करना मेरा कर्तव्य है। हमारे राज्य में इस प्रकार से विरह व्यथित और आपके लिए इतना कठिन साधना कर रहा है, वो जाके उसे दर्शन दीजिए। भगवान श्री भी दर्शन कर देने के लिए सोच ही रहे थे, उत्सुक हो रहे थे, और भगवान नित्य आते थे उनके पास, परंतु दूर दूर से देख के चले जाते थे। ऐसा नहीं है कि हम विरह में होते हैं या हम दुख में होते हैं तो प्रभु को अनुभव नहीं होता है। जब हम प्रभु को अनुभव करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रभु हमें अनुभव नहीं कर रहे हैं। वो तो हमसे हजारों गुना ज़्यादा अनुभव करते हैं। ठाकुर जी ने कहा, श्री जी महारानी मैं तो कई बार जा चुका हूँ। श्री जी ने कहा, फिर इतना विरह क्यों? श्री जी ने कहा, मैं समझ चुकी हूँ। ज्यों ज्यों देखत तुमको मुरारी, ज्यों ज्यों देखत तुमको मुरारी, तृषा बढ़े और बारी बारी, ज्यों ज्यों देखूं मैं तुमको मुरारी, दर्शन तृषा बढ़े बहु भारी, शरण तुम्हारी मैं शरण तुम्हारी, शरण तुम्हारी मैं शरण तुम्हारी। भक्त तो शरणागत होते हैं, उनको और किसी का भरोसा ही नहीं होता है सिवाय अपने स्वामी के। एक रस एक आनंद स्वामी। ठाकुर जी ने कहा, चलो श्री जी हमारे साथ चलो। श्री जी बोली, नहीं नहीं महाराज, वो बैरागी वो तो सिर्फ आपका रागी है, आप में राग रखता है, आप में प्रेम रखता है, आप ही जाइए वहाँ। बाबा हरिदास जी उस समय यमुना जी के जल में खड़े हैं और
क्या स्थिति होती है, कवि ने वर्णन किया। जमुना नीर बहे धारा में, जमुना को नीर बहे धारा में, असुवन बहे जमुना को नीर बहे धारा रे, अशुवन धार लगावे, जमुना नीर पड़त यह आंसू, जमुना नीर पड़त जो आंसू, जल गरम हो जावे। इतनी विरह होती है, इतनी व्यथा होती है मिलन की, इतनी प्रेम की अगाध प्रगाढ़ स्नेह होता है। कहते हैं कि जमुना जी का जल भी गर्म होने लगता है। जहाँ जहाँ आंसू गिरता है वहाँ का जल गर्माहट को प्राप्त कर लेता है। बात भी सही है। ऐसे कई संत हुए विरह अनुरागी संत। ऐसे ही एक संत विरह में बैठ करके भगवान का चिंतन कर रहे होते हैं। ऊपर वृक्ष था, वृक्ष के पत्ते गिरते हैं और वो जैसे ही उनके संपर्क में आते हैं थोड़े दूर पे ही वो जल के राख होकर के गिर जाते हैं नीचे। तो विरह अग्नि महाअग्नि है। इसी अग्नि में तो सती ने अपने को भस्म कर लिया था। भगवान शंकर की सती देवी विरह अग्नि में तो जली। ऐसे हमारे भारतवर्ष में कितनी ही सतियां हैं जो विरह अग्नि में जल चुकी हैं। इस प्रकार से बाबा हरिदास जी जमुना जी में खड़े हैं और जमुना जी का जल अत्यंत ठंडा है, इसीलिए खड़े हैं क्योंकि विरह की अग्नि। भगवान श्री प्रकट हो जाते हैं सामने। बाबा हरिदास जी का नेत्र बंद है। जैसे ही भगवान सन्मुख होते हैं, दिव्य चैतन्य आलोक प्रकाश का प्रादुर्भाव होता है और उनका नेत्र स्वयं खुल जाता है। नेत्र खुलते ही क्या देखते हैं? ब्रह्मा शंकर ऋषि मुनि जन, ब्रह्मा शंकर ऋषि मुनि जन, जिनके ध्यान न पावे जी, जिनको ध्यान न पावे जी, वेद पुराण श्रुति संत सब, जिनकी महिमा गावे जी, सोई सच्चिदानंद घन प्रभु, सोई सच्चिदानंद आनंद घन प्रभु। दर्शन देवे लखावे जी। अब तो हरिदास जी का आंसू रुक जाता है और सामने प्रभु को देख करके स्तब्ध हो जाते हैं। ना कुछ बोल रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, एकदम स्तब्ध। भगवान श्री भाव समझ गए और ठाकुर जी ने अपने वरद हस्त से उनको स्पर्श किया। जैसे ही स्पर्श किया वैसे ही उनके अंदर एक अद्भुत शक्ति दौड़ गई और वो भगवान से लिपट गए।
ठीक वैसे ही जैसे बंदरिया का बच्चा उसके पेट से लिपटा रहता है। भगवान भी डरते हैं कई बार भक्तों से, क्योंकि भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक बिल्ली भक्ति वाले और एक बंदर भक्ति वाले। दो तरह के भक्त होते हैं, एक बिल्ली भक्ता, एक बंदर भक्ता। बिल्ली भक्त बिल्ली के जैसा रहते हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं, चाह नहीं, चिंता नहीं, भय नहीं, एकदम मस्त रहते हैं। उनकी देख रेख जैसे बिल्ली के बच्चे बिल्ली ही करती है, वो अपना देख रेख कुछ नहीं करते, मस्त रहते हैं। दूसरा बंदर के जैसा, वो हमेशा चिपके रहते हैं अपनी माँ के पेट से। तो इसलिए भगवान भी डरते हैं कहीं ऐसा चिपकू ना मिल जाए, फिर चिपक ही जाएगा। ऐसी अवस्था में भगवान भी घबरा जाते हैं भक्तों से। ऐसा ही हुआ यहाँ। बाबा हरिदास भगवान से लिपट गए, ऐसे लिपटे कि भगवान को छुड़ाना मुश्किल नहीं, महा मुश्किल लग गया। अब क्या होगा? भगवान हरिदास को गले से लगा लेते हैं, अपनी दिव्य असीम भक्ति उनके अंदर प्रवेश कर जाती है और हरिदास एक समाधि अवस्था में हो जाते हैं। भगवान जल से निकाल करके उनको बाहर बिठाते हैं और आदेश देते हैं, हरिदास तुमने हमारी बड़ी भक्ति की है, हमसे बहुत प्रेम किया है, तुम्हारी कुछ इच्छा हो तो बोलो। बाबा हरिदास बोलने लगे, राम ही खाना, राम ही पीना, राम ही ओढ़ना बिछोना जी, तुम बिन मेरो कोई न स्वामी, तुम बिन मेरो कोई न स्वामी, अब कुछ भी नहीं होना जी। बोले कि अब तो कुछ नहीं होगा, मेरे से आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए मुझे, आप मिले, आपकी सेवा करूं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, देखो श्री वृंदावन धाम में मैं यहाँ विराज रहा हूँ, मेरा पतिता पावनी स्वरूप जगन्नाथपुरी में है और मेरी इच्छा हो रही है कि मैं उस स्वरूप से श्री वृंदावन धाम में निवास करूं। तो मेरा आदेश है, तुम जगन्नाथपुरी जाओ और वहाँ से मेरे विग्रह जो अब परिवर्तन होने वाला है, जिसको जगन्नाथ कल्प बोलते हैं, भगवान की विग्रह को नूतन लकड़ियों से बनाई जाती है और उनको स्थापित किया जाता है और पुरानी विग्रह को समुद्र में प्रवाह कर दिया जाता है। तो भगवान ने आदेश दिया कि जो मेरा विग्रह समुद्र में प्रवाह किया जाएगा, उससे पहले तुम वहाँ पहुँच करके और मुझे ले आओ और ला करके वृंदावन में यहीं स्थापित कर दो और उनकी सेवा करते हुए, हमारे स्वरूप का ध्यान करते हुए हम में विलीन हो जाओ। बाबा हरिदास जी ने दूसरे दिन ही सुबह जगन्नाथपुरी की यात्रा प्रारंभ कर दी और संतों के साथ, अपने शिष्य परिकर संतों के साथ लेकर के पुरी पहुंच गए।
वहाँ पे भगवान के कलेवर परिवर्तन का उत्सव चल रहा था। वहाँ जा कर के वहाँ से पुजारियों से मिले, बोले हमें भगवान का पुराना जो भगवान का कलेवर परिवर्तन किया जाएगा वो चाहिए, और मैं उनको वृंदावन ले जाऊंगा। पुजारियों ने कहा भाई आपका स्वागत है, लेकिन ये कलेवर का अधिकार सिर्फ राजा को है। यहाँ के जो राजा हैं वही इसमें आपका कोई सहयोग कर पाएंगे, इसमें हम लोग आपको कोई भी सहयोग नहीं कर पाएंगे, हम लोग का सेवा अधिकार है। उस समय जगन्नाथपुर में बहुत बड़ा महोत्सव चल रहा था। भगवान के कलेवर बदलने का महाअभिषेक का योग चल रहा था। लाखों यात्री आए हुए थे। महात्मा जी राजा से समय लेकर के उनसे मिलने पहुँचे। राजा ने इनके मुखमंडल और तेज को देख करके प्रभावित हुए। उन्होंने बड़ा स्वागत किया। सेवा के लिए राजा ने आग्रह किया। बाबा हरिदास जी ने अपनी सारी बात राजा के पास सामने रख दी। राजा ने कहा महाराज क्षमा चाहते हैं, मेरा यहाँ अधिकार नहीं है कि मैं इस परंपरा को तोड़ूं। आप अन्य कोई सेवा हो तो हमारे लिए बताएं जो हमारे अधिकार में हो, मैं उसको कर सकूं। राजा ने उन्हें मना कर दिया। अब तो बाबा हरिदास जी बड़े दुखी हुए, क्षोभ भी हुआ कि हमें यहाँ भेज भी दिया भगवान ने और यहाँ पे अपनी इस तरह का वो कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दुख को प्राप्त होने के बाद बाबा हरिदास जी ने सोचा कि ठीक ही कहते हैं लोग, वो छलिया भी है, कपटी भी है, गोपियों को बड़ा नचाया उसने। और उनके मन में विरह के साथ प्रेम सखा भाव आया और भगवान को कुछ बोल करके बोले अगर तू ऐसा है तो मेरे को भी कम मत समझना, मैं भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब देख तुमने कर लिया, अब मैं अब करने जा रहा हूँ। समुद्र के किनारे चले गए, अन्न जल का परित्याग कर दिए। महान सनम माला मंत्र चल रहा है और कठिन उपवास जी, माला मंत्र चल रहा है और कठिन उपवास जी, प्रभु को बहुत ही कष्ट हुआ क्योंकि दुखी हैं उनके दास जी। अब भगवान को अत्यंत कष्ट हुआ। भगवान जगन्नाथ जी को बहुत ही कष्ट हुआ और वो तुरंत ही राजा को स्वप्न में दर्शन दिए। अरे राजन, तुमने ये क्या किया? हमारा प्रिय भक्त, हमारा प्रिय संत आया हमारा कलेवर लेने के लिए और वो कई दिनों से समुद्र के किनारे बैठ के कठिन तपस्या कर रहे। जाओ, जा कर के उन्हें प्रसन्न करो और हमारा उतरा हुआ कलेवर उन्हें प्रदान करो। राजा घबरा के उठे और अपने अनुयायियों को आदेश दिए, कहाँ है वो, ढूंढो समुद्र। पता चल गया
गुप्तचरों ने बताया महाराज फलाने जगह। राजा उसी समय रथ सारथी लेकर के और सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँच गए। बाबा हरिदास के चरण में गिर, प्रभु क्षमा करें, यह मेरे अधिकार से बाहर था। अब तो स्वयं जगन्नाथ स्वामी का आदेश है, अब मैं उसको रोक नहीं सकता। आइए, आपका स्वागत है। राजा ने महल में संत निवास में उनको स्थान दिया। भगवान का कलेवर और पुराने कलेवर को नया कलेवर राजा ने सुंदर रथ में सजाया। बहुत सारे रत्न, धन, आभूषण सैनिक दे करके बाजे गाजे के साथ वृंदावन के लिए विदा किया। बाबा हरिदास जी महाराज वहाँ से भगवान के कलेवर विग्रह को लेकर के श्री वृंदावन आ जाते हैं। यमुना जी के तट पे बिल्कुल समाधि के सामने, बाबा की जो समाधि है उसके सामने जगन्नाथ घाट पड़ता है। यहाँ पर जहाँ वो भजन करते थे, भगवान श्री के विग्रह को रखे। राजा ने इतना धन दिया था, उससे उन्होंने भगवान श्री की मंदिर आदि का निर्माण करवा के भगवान को स्थापित करके और उन्हीं के चिंतन में, भजन में लीन रह करके भगवान से प्रार्थना किए कि प्रभु अब मेरा कार्य सफल हो गया, अब मुझे श्रीधाम गौलोक का निवास दीजिए। भगवान की प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हुए और एक दिन भजन कीर्तन चल रहा था। सभी संत गा रहे थे, नाच रहे थे, झूम रहे थे। भगवान श्री का स्वरूप सामने दिखा और बाबा हरिदास जी भजन करते 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 अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और सबके देखते देखते सूक्ष्म शरीर से अदृश्य हो गए हवा में। कहते हैं संत और भगवंत ये दोनों एक समान ही हैं। इसलिए तो गोस्वामी जी ने लिखा, मोरे मन प्रभु हर्ष विश्वासा, मोरे मन प्रभु हर्ष विश्वासा, राम से अधिक राम के दासा। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि राम से अधिक राम के दासा। क्यों? क्योंकि अगर वो अधिक नहीं होते तो भगवान उनके पीछे पीछे क्यों घूमते। तो भक्ति करना, भक्ति स्नेह करना, स्नेह प्रेम करना, प्रेम ज्ञान वैराग्य, ये सब चीज़ें प्रभु की कृपा से, अपने कठिन परिश्रम से, संतों की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से प्राप्त होती है। और यही प्राप्ति हमें परमात्मा तक ले जाता है। संतों की चरित्र सुखदायिनी होती है। आप लोग भी अपने इष्ट देव का स्मरण करते रहिए। अभी नहीं, कभी तो कृपा कटाक्ष प्राप्त होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे गुरुदेव सरकार जी ने कहा है कि बच्चा लगन लगी रहनी चाहिए। कभी कभी कम हो जाता है, लगन कम हो जाए, आपका भाव कम नहीं होना चाहिए, नियम कम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार आप प्रयत्नशील रहेंगे तो सफलता आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाबा का असीम कृपा आशीर्वाद है आप लोगों को। जल्दी ही आपको
किसी भगवान के परम भक्त संत से जल्दी ही मिलवाएंगे हम। तब तक के लिए आप लोग सुनिए, आनंद लीजिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।